श्रीगुरून् वैष्णवांसं श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्वं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावै पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदो स्वयं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जयति पराशरसूनो सत्यवती हृदयनन्दनो व्यास यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मया नृत्यजत पीवती। वहन्ति पुस्तकं मालां वादयन्ति चिकत्सपिं दयावती दीनजने तां नमामि सरस्वतीं। सर्वप्रथम गुरु महाराज श्री मद्भक्ति वेदांत नारायण महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करने के उपरांत उपस्थित वैष्णवजन, मातृजन, भातृजन सभी को मेरा यथायुक्त आज कथा का द्वितीय दिन। कल महात्म्य के बारे में बताया, कथा सुनने से क्या होता है, श्रीमद् भागवत के श्रवण से क्या क्या लाभ, जीव किस दशा में पहुंच सकता है। प्रेत पीड़ा विनाशनी सर्ववेदेति असानम सारम सारम समुद्रतम, ये सब वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। इसके श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, गोविंद आकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो महाराज किसी को ये श्रीमद् भागवत से संतोष मिला? प्रथम तो व्यासदेव जी को संतोष मिला। असंतोषी है ये,
आज ये सम्याप्रास आश्रम पर बैठे हैं अंशावतार भगवान व्यास देव। इनके मन में बड़ी उद्विग्नता, असंतोष आ गया। इनको कलयुग के दर्शन हो गए। तो संकट आया ना। जब संकट आए तो कहां जाए? किसी जीव पर अगर संकट आता है तो श्रीमद् भागवत कहती है किसी के पास मत जाओ, अपने गुरु के पास जाओ। मन में चिंता है, क्षोभ है, विषमता है, गुरु के पास जाओ। तो आज व्यासदेव जी को असंतोष हुआ, रात्रि को कलयुग के दर्शन हो गए, तो गुरु को स्मरण किया। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर नलमितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव, आप ऐसी शक्ति हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। आपको बारंबार नमस्कार। गुरु को जो स्मरण किया, बस आकर के साक्षात प्रकट हो गई। सामने से देखे नारद जी आ रहे हैं। ये जो श्रीमद् भागवत, आपको मैं एक बात बताऊं, कोई भी वस्तु हो अगर वो गुरु परंपरा से आपको प्राप्त होती है तो फल देती है और पच जाएगी, और अगर गुरु परंपरा उसमें नहीं है तो वो मंत्र, वो साधना आपको फल नहीं दे सकती। अब आप देखिए, श्रीमद् भागवत है, ये भी गुरु परंपरा से है। ऐसे व्यासदेव जी ने लिख दी, ये बात नहीं है, गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। जब ब्रह्मा जी को आवश्यकता हुई, प्रभु ने सोचा जगत के कल्याण के हेतु मैं कोई ऐसा ग्रंथ, ऐसा विषय मैं ब्रह्मा को दूं जिससे जीव को शांति मिले। तो ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए भगवान ने। वो 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए। और आज जब ये प्रकट हुए, यहां नारद जी को याद किया। गुरु है व्यासदेव जी के, नारद जी गुरु है। तो जैसे ही गुरु आए सामने, व्यासदेव जी खड़े हो गए और जाकर के दंडवत प्रणाम किया, नमस्कार किया, प्रदक्षिणा की, फिर आसन दिया, आसन पर बैठाया, बैठने के बाद पूजन किया, पूजन करने के बाद और फिर कहा कि महाराज एक बात बताऊं, क्या मैंने एक वेद के 4 वेद बना दिए, 4 खंड बना दिए, और मैंने अभी तक 17 पुराण लिख दी, लेकिन मुझे मानसिक शांति मिली नहीं। जो शांति मुझे चाहिए वो मिली नहीं। तो नारद जी हंसने लग गए। व्यासदेव जी, आपने अभी तक जो भी कुछ लिखा है वो देव देवताओं के बारे में लिखा है, कर्म के बारे में लिखा है, ज्ञान के बारे में लिखा है, लेकिन जो सर्वेश्वर है, पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसके बारे में आपने अभी तक कुछ नहीं लिखा। वो कौन है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा? यद भयात् ध्वति वातो अयम, जिसके डर से यह हवा चलती है। और यद भयात् सूर्य तपते यद भयात्, ये जो सूर्य जिसके डर से चलता है, तपता है। यद भयात् वर्षते देव, जिसके भय से इंद्र वर्षा करता है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं लिखा। संत लोग तो यहां तक कहते हैं कि कृष्णम कमलपत्राक्षम नार्चसंति ये नरा जीवन मृत्यास्तु गया न संवश्य कदाचन है। जो कमल दल के समान जिसके नेत्र हैं कृष्ण भगवान, वो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। न संभाषा कदाचन, ऐसे लोगों से बात मत करना। किन से? जो कृष्ण भगवान का भजन नहीं करते, जो हरे कृष्णा महामंत्र का जप नहीं करते, ऐसे लोगों के संग में भी मत बैठना, संत लोगों ने कहा है। वासुदेव परित्यज्यम यन्न देव उपासते त्रसिता जाह्नवी तीरे कूपम वांछति दुर्भगा।
जो भगवान गोविंद का भजन छोड़ करके अन्य देवी देवताओं का भजन करते हैं, उनकी दशा क्या है? कूपम वांछति दुर्भगा, गंगा के किनारे खड़ा है और कुएं की तलाश कर रहा है। अरे तुम्हें नाना प्रकार के देवी देवताओं के भजन से क्या मतलब? तुम एक मंत्र, एक देव हमारा कृष्णचंद्र ही प्राण पियारा, बस तुम्हारा कल्याण हो गया। नारद जी कहते हैं तू मेरे को देख रहा है नारद? हाँ, मैं नारद नहीं था, तो मैं तो खाली एक साधारण गरीब मां का लड़का था, मेरा नाम था हरिदास। फिर मैं नारद कैसे बना जानते हो? गुरु कृपा से, भागवत कृपा से, ठाकुर कृपा से। महाराज आप कैसे बने? आप नारद कैसे बने बताएं कथा। मैं गरीब मां का बेटा, नाम हरिदास, छोटी सी उम्र, 7-8 साल की उम्र। मेरी मां गांव में घरों में जा करके काम की तलाश करती, फिर काम करती, उसके बदले में जो कुछ लेकर के आती, उससे हम अपना पेट पालते। ये हमारा परिवार था। आज मैं और मेरी मां हमारी कुटिया में बैठे, अचानक 4 साधु हमारी कुटिया की तरफ आने लगे। मेरी मां ने देखा 4 साधु आ रहे, बस सतर्क हो गई, दरवाजे पर खड़ी हो गई। अरे एक साधु के दर्शन दुर्लभ, 2 के दर्शन दुर्लभ, 4 साधु और मेरी कुटिया की तरफ। तो जैसे ही 4 साधु कुटिया के सामने से आए और जब आगे जाने लगे तो दौड़ करके मेरी मां आगे गई और जाकर के पल्लू बिछा दिया। महाराज आप मेरी कुटिया के अंदर नहीं आएंगे, मैं गरीब हूं, हो सकता है मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं हो, लेकिन ये संत लोग तो संत हृदय नवनीत समाना, संत तो दयालु होते हैं, वो पक्षपात थोड़ी करते हैं, पैसे वाले के जाएं गरीब के नहीं जाएं। ऐसा तो भेद संतों के तो नहीं होना चाहिए। फिर आप मेरी कुटिया को छोड़ करके सामने से जा रहे हैं। महाराज ऐसी मेरी क्या दृष्टता है, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? चरणों में लौट गई। देखिए क्या विवेक है। यह शुद्ध गृहिणी, जो शुद्ध गृहस्थ होते हैं, वो संतों की सेवा, गाय की सेवा, जानवरों को अनाज, आए हुए अतिथि की सेवा, तब वो शुद्ध ग्रह है, शुद्ध गृहिणी है। और या कोन्या के कहीं का घर में एक बाबा जी आगो, सोने देख गराड़ी का तोड़ी पड़गी 17। उनको गराड़ो भी तने जार के बोले एक बाबा जी आगो, थोड़ा रोटी तो गए कुआ में पड़ते रहा बाबा जी ने, तू भी जाओ ऊपर। अरे महाराज कोई 20 तो उन्हें सुना दी, 20 अरे तू रोटी नहीं, तो बोलो कहीं ही बाबा जी ने भगा। तो बोले इन्हें कहीं भगावा? तो बोला यहाँ कर, मैं तेरे जूठाई दूं, तू जूठाई बाहर घाल। तो बाबा जी भाग गया। तो दीवाला के देर हुआ बाहर घाल, रा बार मरी, रा बार मरी। बाबा जी देखो बड़ा बदमाश धोनी। चलो कोई बात को नहीं। 15-20 मिनट बाद में वो घराड़ो आयो, बैठक में आर देखो तो बाबा जी भाग। बोले आजा भागो, आजा। बैठक में आए, बोले देख मैं तेरे जोर से कोने दी ना, बोलो देख लो मैं भी खूब बाहर गालबा में कमी कौन छोड़ी ना। है बोले नहीं। तो लाश में से निकले, बोले देख ले मैं भी कोने गया ना, वो भी उठे लाश में पड़े। बोले मैं भी नहीं गयो, तू ये सब चेतक करी तो मैं भी चेतक करी। ये शुद्ध गृहस्थी नहीं है। घर में आए हुए अतिथि को हम ठीक से भोजन नहीं करा पाए तो कौन सी गृहस्थी? ये गृहस्थी थोड़ी। शुद्ध गृहस्थी ये है, अगर घर में अतिथि आया है, मेहमान आया है, पहले मेहमान को भोजन, उसके बाद में हम, तब गृहस्थ धर्म का पालन है। तो महाराज आप हमारे घर को छोड़ करके सीधे जा रहे हैं, इससे हमारा और दुर्भाग्य क्या होगा कि आप हमारे घर में एक गिलास जल भी नहीं पी रहे। पकड़ करके जबरदस्ती अंदर ले गई बाबा जी। देखो
यह है विशाल हृदय। जिनका विशाल हृदय होते हैं वो घर की परिस्थिति नहीं देखते। कहते हैं चलो चलो रे, कहाँ चलना है हमको? आप भी आना, अपने पड़ोसियों को साथ में लेके आना और सुंदरदास जी के दरबार भी आना। पहला भजन आज इन्हीं के नाम पे। ओ चलो चलो रे बाबा के दरबार बुलावो आयो, चलो चलो रे बाबा के दरबार बुलावो आयो है, और आयो है बुलावो आयो है, आयो है बुलावो आयो है। चलो चलो रे, चलो चलो रे, चलो चलो रे बाबा के दरबार बुलावो आयो है, अरे बाबा के दरबार बुलावो आयो है। चंदन भी ले लो, सारे केसर भी ले लो, चंदन भी ले लो, सारे केसर भी ले लो, प्यारो प्यारो केसर लो, बागो भी ले लो, प्यारो प्यारो केसर लो, बागो भी ले लो, ले लो रे। कहते हैं चंदन भी ले लो, सागर केसर भी ले लो, और प्यारो प्यारो केसर बागो भी ले लो, और बाबा की पूजा करनी है। अपने दोनों हाथ उठाओ एक बार साहब, और ले लो रे पूजा लो, आयो ले लो पूजा लो, आयो बुलाओ आयो है, और आयो है बुलाओ आयो है, आयो है बुलाओ आयो है। चलो चलो रे, चलो चलो रे, चलो चलो रे बाबा के दरबार बुलाओ आयो है, चलो चलो रे बाबा के दरबार बुलाओ आयो है। आड़ोसी न ले लो, साथे पाड़ोसी न ले लो, आड़ोसी न ले लो, साथे पाड़ोसी न ले लो, छोटा छोटा टाबरन गोदी माही ले लो, छोटा छोटा टाबरन गोदी माही ले। आपा देखना, आपा देखना, आपा देखना बाबा को दरबार बुलाओ आयो, आपा देखना बाबा को दरबार बुलाओ आयो है, आयो है बुलाओ आयो है, आयो है बुलाओ आयो है। चलो चलो रे, चलो चलो रे, चलो चलो रे बाबा के दरबार बुलाओ आयो है, चलो चलो रे बाबा के दरबार बुलाओ आयो है। गावड़िया न ले लो, बजावड़िया न ले लो, 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 हरोला गावण खातिर साथीड़ा न ले लो, हरोला गावण न ले लो। कहते हैं गावड़िया ने ले लो, बजावड़िया ने ले लो, और सहारे लगावण खातिर साथीड़ा न ले लो। अपने दोनों हाथ खड़े करें एक बार, ले लो रे नाथनिया में साथ बुलाओ आयो, ले लो रे नाथनिया में साथ बुलाओ आयो है, आयो है बुलाओ आयो है, आयो है बुलाओ आयो है। चलो चलो रे, चलो चलो रे, चलो चलो रे बाबा के दरबार बुलाओ आयो है, चलो चलो रे बाबा के दरबार बुलाओ आयो
थारे भोग लगाना, परम ने बाबा थारे भोग लगाना। पाछे पावांगा बाबा को प्रसाद बुलाओ आयो। पाछे पावांगा बाबा को प्रसाद बुलाओ आयो। आयो बुलाओ आयो बुलाओ आयो। चलो चलो रे बाबा के दरबार बुलाओ आयो। चलो चलो रे बाबा के दरबार बुलाओ आयो। हरे कृष्णा मंडल बाबा थारा गुने गावे। हरे कृष्णा मंडल बाबा थारा गुने गावे। चरणों में बाबा थारे भोग लगावे। चरणों में बाबा थारे भोग लगावे। कहते हैं हरे कृष्णा मंडल बाबा गुण सारा गावे, चरणों में थारे भोग लगावे। और हमें क्या क्या करना है, एक बार अपने दोनों हाथ उठाओ सब। तो थारी बोले जय जयकार बुलावो आयो। थारी बोले जय जयकार बुलावो आयो। आयो बुलावो आयो। आयो बुलावो आयो। चलो चलो रे चलो रे बाबा दरबार बुलावो आयो। चलो रे बाबा दरबार बुलावो आयो। चलो रे बाबा दरबार बुलावो आयो। मेरे बाबा को बुलावो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मेरी मां अंदर लेकर के आई महात्माओं को, महाराज गरीब हूं, आपको पानी तो पिला ही सकती हूं, आपको आसन तो दे ही सकती हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे कोई पत्ता दे तो उसको भी ग्रहण करता हूं, कोई पुष्प दे तो उसको भी ग्रहण करता हूं। पत्ते को भी ग्रहण करते हो महाराज? हां, कभी किया है? किया है। कब? जब दुर्वासा जी आ गए पांडवों के यहां, 60,000 शिष्य हैं साथ में, दुर्योधन ने छल करके भेजा है। महाराज हां, मैंने तो आपका आतिथ्य किया, एक मेरी इच्छा है। क्या? ये जंगल में मेरे भाई रहते हैं पांडव, थोड़ा वहां भी चले जाएं। अब दुर्योधन को पता है जंगल में रहते हैं, कोई साधन नहीं, ये 60,000 बालकों को क्या खिलाएंगे। लेकिन जलन से कि अगर दुर्वासा जी जाएंगे शिष्यों को भोजन नहीं मिलेगा, श्राप दे देंगे। क्यों? क्रोधी है दुर्वासा जी। लेकिन जिनके यहां ठाकुर रक्षक बैठा हो, उनके यहां श्राप कैसे चलेगा? जो भगवान की शरण में पड़े हैं उनको कैसे श्राप लगेगा? फिर दूसरी बात, शुद्ध संत को क्रोध आता ही नहीं। अगर ठीक शुद्ध संत है तो उसको कभी क्रोध नहीं आता, ये पहचान है संत की। अगर क्रोध आता है बात बात में संत को, तो समझो अभी संत कच्चा है, पका नहीं है अभी। दुर्वासा जी को क्रोध आ जाएगा, श्राप दे देगा, पांडव नष्ट हो जाएंगे और बस मैं एक छत्र राज। आ गए और आते ही देखिए युधिष्ठिर जी को कहा है, युधिष्ठिर जी दौड़ करके आए और दुर्वासा जी के चरणों में पड़ गए। महाराज आइए, स्वागत है, क्या सेवा करो? सेवा एक है, क्या भूख लगी है सबको, तो हम स्नान करते हैं, तुम भोजन की व्यवस्था करो। महाराज 60,000 ऋषि बालक और घर में कुछ नहीं,
क्या है वो? खाली सूर्य देव का दिया हुआ एक पात्र है, उसमें से जितने आदमी को खिलाओ खिला दो, लेकिन अगर उसको धोके रख दिया फिर कुछ भी नहीं दे सकता हूं। तो वो गए स्नान करने और युधिष्ठिर जी दौड़ करके आए द्रौपदी के पास। द्रौपदी, हाँ अक्षय पात्र को धोया तो नहीं है ना? बोले मैंने अभी अभी धो करके रख दिया। रोने लग गए युधिष्ठिर जी, अब मेरे भाइयों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, द्रौपदी का क्या होगा, ऋषि बालक आएंगे, घर से भूखे चले जाएंगे। तब याद किया गोविंद को। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रैवर मोक्तिकम कर्तले वेणु करिकंकणम। हमारे राजस्थानी भाषा में कठेर लगाई थी देर मारा सांवरिया, कठेर लगाई थी देर, कठेर लगाई मारा देर मारा सांवरिया, कठेर लगाई इतनी देर, कठेर लगाई थी देर मारा सांवरिया, कठेर लगाई थी देर, कठेर लगाई इतनी देर मारा सांवरिया, कठेर लगाई इतनी देर। कुरुर क्षेत्र में भारत मांडो, दौदल हो गया बेर मारा सांवरिया, दौदल हो गया बेर। कुरुर क्षेत्र में एक ऐसी प्रार्थना है, आज जैसे द्रौपदी पुकार रही है ना, ऐसे ही कुरुक्षेत्र में घटना घटी थी। कुरुक्षेत्र में 11,000 सेना, 11 अक्षुणी सेना इधर, 7 अक्षुणी सेना इधर, हाथी चिंगाड़ रहे, घोड़े दौड़ रहे और सैनिकों के हथियारों की आवाज, झंझनाहट। इसके बीच में एक टीटेड़ी ने अंडे दे रखे उस खेत में जहां युद्ध होने वाला है। टीटेड़ी ने देखा ये चारों तरफ पैरों की आहट, मैं दब जाऊंगी, मेरे बच्चे, मेरे अंडे मर जाएंगे। तो टीटेड़ी ने इसी समय आवाज लगाई, कुरुर क्षेत्र में भारत मांड्यो, दौदल हो गया भेर। लेकिन जैसे टीटेड़ी ने आवाज लगाई, अंडज लिए रे बचाए घंट से, करी ना पल की देर मारो सांवरियो, करी ना पल की देर। अंडज लिए रे बचाए घंट, एक हाथी का घंटा लटक रहा पीछे, और जैसे गोविंद ने प्रार्थना सुनी, बाण चला, बाण से ये हाथी का घंटा टूटा और गिरा उन अंडों के ऊपर। और 18 दिन तक कितने ही योद्धा, कितने ही हाथी घोड़े चले गए, लेकिन वो घंट के नीचे वो अंडे एकदम सुरक्षित। ऐसा मेरा गोविंद रक्षा करता है। तो आज जब ऋषि बालक 60,000 चिल्लाते हुए आए, भूखे मरे, दुर्वासा जी कह रहे भूख लगी है, और द्रौपदी ने पुकारा, महाराज ये पूरा गांव भूखा मर रहा है, अब आपको आना पड़ेगा। देखिए क्या वो दूर है। इसलिए मैं कहता हूं, कहां तुम भटक रहे हो, तुम्हारा गोविंद तुम्हारे पास है, जहां तुम बुलाओ। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। जिस महात्मा ने ये जान लिया कि मेरा गोविंद मेरे साथ रहता है, मैं जहां बैठा हूं मेरा गोविंद चारों तरफ वहीं कहीं ना कहीं है, बस फिर गोविंद दूर है ही नहीं। इधर द्रौपदी ने पुकारा और उधर सामने से देखा कन्हैया चला रहा। कन्हैया को देखते द्रौपदी की आंखें छलछलाई, कितना दयालु है देखो, याद करते ही आ गए। दौड़ करके उठ करके गई, चरणों में पड़ गई, प्रभु मेरे 5 पतियों का जीवन संकट में है इस समय, क्या हुआ? दुर्वासा जी आए भूखे मरते हुए, 60,000 उनके साथ में शिष्य हैं, वो भी भूखे हैं, और मैंने वो सूर्य देव का दिया हुआ अक्षय पात्र धो करके रख दिया, मैं कहां से खिलाऊं? देखो ये दुनिया का पेट पालता है, दुनिया को, ब्रह्मांड को पालता है, वो द्रौपदी को कह रहा भूख तो मुझे भी लगी। तो बोले आज जो सब आंसू भूखा मरता यार, के
आपको भी भूख लगी है? बोले हाँ। तो तुम्हें क्या खिलाऊं? बोले वो पात्र में देख कुछ। बोले मैंने धो के रखा है। अरे मैंने अभी अभी अच्छी तरह से धो। बोले तूने ठीक से धोया ही नहीं। धोया नहीं? तू देख जा करके देखा, उठा, अरे इस साग का छिलका कहां से आया? इसमें एक साग का छिलका ना, इसको लिया और पानी पिया। इसलिए इसको पूर्ण मद, पूर्ण ब्रह्म कहते, इसको पर ब्रह्म कहते। इसलिए अर्जुन जब समझ गया ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम त्वयम्। हे प्रभु, आपने जो मुझे दिव्य ज्ञान दिया उससे नष्टो मोहम, मेरा मोह नष्ट हो गया। और स्मृति लब्ध्वा, मेरी जो स्मृति विस्मृति में बदल गई थी, जो ज्ञान मेरा लुप्त हो गया था, वो प्रकट हो गया। कैसे? त्वत्प्रसादान, तेरे प्रसाद से। अब करिष्ये वचनम त्वयम्, अब मैं आपके ही वचनों का पालन करूंगा। कथा क्या कहती है? या तो गुरु बनाओ मत बनाओ, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर गुरु बनाया है और फिर गुरु के वचनों का पालन नहीं करते हो, तो तुम्हारा जैसा नरक का कीड़ा संसार में कोई नहीं। तुमने गुरु का मुंह काला किया है, तुमने स्वयं का मुंह काला किया है। गुरु ने कहा नशा मत करना, तुम नशा करते हो, तुम कीड़े हो। तुम्हारा मुंह देखने का धर्म नहीं, तुम गुरु के पास बैठने लायक नहीं। अगर तुम में थोड़ी बहुत भी इंसानियत है तो कहीं जाकर के डूब मरो। गुरु मंत्र लेते हो, उसी गुरु से विश्वासघात करते हो, उसी की पीठ में छुरा भोंकते हो। शर्म आनी चाहिए उस गुरु के सामने तुम्हें पानी पीते हुए भी, शर्म आनी चाहिए उस गुरु के सामने तुम्हें खड़े होते हुए भी कि तुमने गुरु की पीठ में छुरा लगाया। खाली कंठी लेने का शौक है, खाली मंत्र लेने का शौक है, पालन कौन करेगा? पालन तो तुम्हें करना पड़ेगा। अरे एक अज्ञानी पुरुष कोई गलती कर जाए तो जचे, अपने आप को विद्वान कहने वाले, अपने आप को अग्रगण्य पंक्ति में बैठने वाले अगर इस तरह का अपराध करें, उनका क्या दंड हो सकता है? लानत है ऐसे जीवन पर। शर्म से उनको डूब मरना चाहिए। हम नशे के बस नहीं हो गए, नशा हमें खरीद लिया। नशा एक काले कौवे के साथ बैठ करके हंस भी कौवा बन रहा है। देखो, उसकी सामर्थ्य तो है नहीं मैं कौवे को हंस बनाऊं, मैं स्वयं कौवा बन जाऊं। कुत्ते के साथ बैठ के मैं कुत्ता बन जाऊं, उसको मैं घोड़ा बना लूं, उसको मैं हंस बना लूं, ये सामर्थ्य तो हमारी है नहीं। हम भी कुत्ते बन जाएं, वो गोबर खाता हम भी गोबर खाने लग जाएं। क्या दशा है तुम्हारी? कितने दिन जीवोगे? अंडज लिए रे बचाए घंट से, करी न पल की देर। द्रौपदी ला मुझे ये साग का वो दे। साग लिया, पानी पिया और डकार ली, पूर्ण पेट भर गया। डकार ली और जैसे ही डकार ली, पानी पिया, ये 60,000 ऋषि बालक जो स्नान कर रहे थे गंगा में, इनको ऐसा लगा कि अचानक हमारा पेट भर गया। क्यों? साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, अगर उसका पेट भर गया तो सबका पेट भर गया। तो चिल्लाकर कहने लगे गुरुजी, हाँ। बोले अचानक हमारा पेट भर गया, डकारें आ रही है, हम मरे। अरे क्या हुआ? बोलो महाराज हमें ऐसा लगा जैसे हमने सब कुछ खा लिया। दुर्वासा जी को भी लगा कि मेरा भी पेट भर गया। अरे मैंने तो वहां भोजन बनाने के लिए कह करके आया हूं, अगर 60,000 लोगों का उन्होंने भोजन बना लिया, हम लोग नहीं खाएंगे तो भोजन का क्या होगा? तो बोलो दौड़ो यहां। इतने में भीम आया गदा लेकर के, महाराज चलो जीमने के लिए बुलाया। और भीम ने देखकर जगह एकदम धरती दौड़ी हो, इन्हें नटाना और यो जय मार दी, कहीं के गदा धर दी तो साथ दौड़ गए सारे ऋषि बालक।
इसलिए जिसकी रक्षा भगवान करे, जिसकी सिर के ऊपर ठाकुर जी गोविंद का हाथ हो, उसका बाल बांका कौन कर सकता है। संत दयालु, संत कृपालु, ये देखो अंदर लेकर के आई, बैठाया, महाराज एक गिलास पानी पिलाओ। हमारे गुरु जी कहते हैं श्रीमद् भक्त विद्या नारायण महाराज, क्या अगर तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है तो संकोच मत करो, साधु को अंदर बुलाओ, आसन तो दे सकती हो, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगा। लेकिन कहीं कहीं ये भी समस्या हो जाती है। सत्य घटना, कुंभन दास जी ऐसे बैरागी संत महाराज कभी कुछ जुगाड़ किया ही नहीं। और गृहस्थी, ये और लोग कहते हैं गृहस्थ में तो सब कुछ चाहिए, लेकिन जिसके वैराग्य छा जाता है उसको कुछ नहीं चाहिए। इतना परम संत है हमारे राजस्थान के मान सिंह जी राजा स्वयं मिलने के लिए कुंभन दास जी से गए, तो अंदर से आवाज आ रही, कुंभन दास जी अपने बेटी को कह रहे, बोले बेटिया, हाँ, अरे आसन बिछाया, मेरा तिलक करने के लिए वो आईना शीशा रखा। तो बेटी ने कहा कि बाबा, हाँ। बोले आपके आसन को तो पड़िया खा गई और आपका जो शीशा था तिलक करने का उसको पड़िया पी गई। अरे ये बात मान सिंह ने सुनी बाहर, ऐसा कौन सा शीशा है भाई जिसको पाड़ी पी गई, ऐसा कौन सा आसन है जिसको पाड़ी खा गई। तो अंदर गए और जाकर के दंडोत प्रणाम किया, कुंभन दास जी को आह्लादित हो गए, प्रसन्नचित हो गए, आज मैं शुद्ध संत के दर्शन कर रहा हूं। महाराज, हाँ एक बात पूछूं, हाँ बोलो, ये ऐसा कौन सा आसन था जिसको पड़िया खा गई, और कौन सा वो शीशा है जिसको पड़िया पी गई। अरे बोलो महाराज, हमारे पास कहां आसन, एक घास के पूले को बिछा लेते वो तो आसन हो गया, और एक परात में पानी रख देते, वो जब ठीक नितर जाता है तो उसमें देख करके हम तिलक कर लेते हैं। ये हमारा आईना है, ये शीशा है, हमारे कहां शीशा है। तो कहीं से पार्टी आ गई होगी, उसको पी गई होगी वो। मान सिंह जी रोने लग गए, इसलिए मेरा भारत भूमि धन्य है, इसलिए हम विश्व में पूजनीय हैं। कितना त्यागी संत है, एक 2 रुपए का शीशा नहीं रखता। कितना त्यागी संत है कि 4 रुपए की चटाई नहीं लाता। ये महाराज, हाँ मुझे कष्ट होता है, मैं एक इच्छा है मेरी, क्या, बाहर दौड़ करके गए और घोड़े में जो उनका सामान लगा हुआ था उसमें से सोने का शीशा, हीरे मोती जड़े हुए लेकर के आए। महाराज मेरी इच्छा ये है, ये शीशा आप रख लो, इससे रोजाना तिलक कर लिया करो। कुंभन दास जी नट गए, एकदम इनकार हो गया। महाराज नहीं, क्यों? बोले कि रुखाली कौन करेगा, ये तो बहुत पैसा को शीशों से, मैं की रुखाली कौन कर सकता, मैं भजन करूंगा, इधर माला करूंगा, उधर मेरा ध्यान में रहेगा, कोई शीशों ने काट लिया। कैसे त्यागी त्यागी संत थे। इसलिए संत की दर्शनों की लालसा होती है, इसलिए संत के चरणों में लौटने की इच्छा होती है। क्यों? त्याग नाम है संत का, संत का नाम ही त्याग है, संत का नाम ही वैराग्य है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। एक गिलास पानी पी लीजिए महाराज, मेरे घर में गुरुदेव कहते हैं कि आसन तो दे सकती हो, उसमें तो पैसा नहीं लगा, एक गिलास पानी पिला दो। पानी पिला दिया। अगर कहीं आसपास में फूल है तो एक फूल तोड़ करके गुरु के चरणों में रख दो, हो गया, बस पूजा हो गई। ठाकुर जी ने अन्न नहीं दिया, कोई बात नहीं। इसमें भी कंजूसी क्यों? एक सेठ जी बोलिया, गुरु जी, हाँ, बोलो मैं भी भगवान की पूजन तो करवो चाहूं छू, लेकिन मेरे एक समस्या से कि बोलो मैं पैसा खर्च करवो कौन सा, कोई बिना पैसा के अगर पूजा है,
ऐसी पूजा बता दो। गुरु तो दयालु थे, बड़े एकदम साधना में प्रवीण गुरु है। ऐसी भी एक पूजा है जिसमें पैसा नहीं लगता। ऐसी कौन सी पूजा है महाराज? ये मानसिक पूजा है। ये मानसिक पूजा कैसे होती है? ऐसे करो, सुबह उठो और उठ करके आसन पर बैठ जाओ और मन में सोचो कि मैं गंगा स्नान कर रहा हूं। गंगा जी में लोटा भरो, ऊपर डालो, गंगा जी में लोटा भरो, मन से गंगा जी तुम्हारे आगे बह रही है, सोचो, उसमें से लोटा भरो, स्नान करो, गंगा स्नान हो गया। फिर मन से ही कपड़े बदलो, अब ठाकुर जी के पास आ जाओ, ठाकुर जी को स्नान कराओ, आंख बंद कर रखी है, मानसिक पूजा हो रही है, सामने ठाकुर जी है, राधा रानी है, कृष्ण भगवान है, मोर बोल रहे हैं, चकोर बोल रही हैं, इधर बड़ी हरियाली, गाय रंभा रही हैं, बछड़ी चर रहे हैं, बीच में राधा कृष्ण, ललिता, विशाखा, सारी सखियां हैं। चिंतन करना है, खाली करना कुछ नहीं। फिर स्नान कराया, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाओ, फिर चंदन घिसो, चंदन घिसा, चंदन लगाओ। अब ठाकुर जी के लिए प्रसादी बनाओ, पैसा तो लगता है, हलवा बनाओ, किशमिश, काजू, अखरोट, बादाम सब कुछ डालो, डालो, केसर डालो, फिर उसको ठंडी करो, फिर उसको भोग लगाओ। अरे महाराज जी, मैं तो पैसा कौन लगा, तो ये तो कर लेगा, हाँ ये तो कर लूंगा, ये तो बहुत बढ़िया बात है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस खाली चिंतन करना है। दूसरे दिन से सेठ जी यही काम करने लग गए। 1.5 साल, देखो मेरा गोविंद कितना दयालु है। 1.5 साल उन्होंने मानसिक चिंतन किया, बिना पैसे का चिंतन, इसमें भी ठाकुर प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। कैसे? आज इन्होंने खीर बनाई है, 5 किलो दूध की खीर बनाई, किशमिश, काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता सब कुछ डाला है, उतारा है, उतार करके चीनी मिलावे, तो चीनी का डब्बा में चीनी थोड़ी जम गई, तो उन्हें ठरकावा लागो, गेर बागले खल्ड दिशो, ज्यादा चीनी पड़ गई, तो उन्हें वापस काट बागले हाथ गए, तो ठाकुर हाथ पकड़े, अरे पड़ी रहने दे, पड़ी रहने दे, मैं पी लूंगा, ज्यादा ये मीठी पी लूंगा, मेरे शुगर की बीमारी को नहीं खा लूंगा। अरे ठाकुर हाथ, हाँ मैं अरे मानसिक पूजन में थोड़ी चीनी ज्यादा पड़ेगी, उसको भी निकाल रहा है, तेरे घर से लग रही है। बड़ा दयालु है, बहुत दयालु है। आप याद तो करो, कैसे भी याद करो, वो हमें छोड़ करके जाता है। ऐसा दयालु भगवान। ये तो हम मंद बुद्धि है कि ऐसे दयालु को हम भूल जाते। गुरु जी ने कहा 15 मिनट सुबह माला करना, 15 मिनट शाम को करना, वो भी नहीं होती। अच्छा, चलते फिरते भगवान का भजन करना, वो भी नहीं होता। तो बताओ फिर उद्धार कैसे होगा? उद्धार का रास्ता है प्रभु का नाम, हरि का कीर्तन, नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में कृष्णचंद्र, चैतन्य चरितमृत किसने लिखी है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवदा भक्ति। भजन में सबसे श्रेष्ठ है नवदा भक्ति। नवदा भक्ति कौन सी है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति। भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवदा भक्ति। और नवदा भक्ति में भी कृष्ण प्रेम, कृष्ण दीते धोरे महाशक्ति। अगर कृष्ण प्रेम के लालसा से नवदा भक्ति की जाए तो भगवान उसमें महाशक्ति रख देते हैं, उसमें ताकत देते हैं, प्रचार की ताकत, बोलने की ताकत, क्षमता देते हैं, धैर्य देते हैं, विवेक देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। और इसमें भी तार मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नवदा भक्ति में भी सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। उसका अनुमोदन करती है श्रीमद् भागवत। व्यासदेव जी लिखते हैं, नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम।
ये जो नाम संकीर्तन है सब पापों को नष्ट कर देता है। फिर जब सब पाप नष्ट हो जाते तो क्या होता है? सर्व दुखन समनस्तम, सारे दुखों का अंत हो जाता है। नमामि हरि परम, ऐसे हरि परम हरि को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। मेरी मां चारों साधुओं को अंदर ले गई, पानी पिलाया, आसन दिया, फिर पूछने लगी, महाराज कहां जा रहे हैं? या कहां जा रहे हैं सामने? अरे बेटी, कल से चतुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है, इसलिए जो हमारे नगर सेठ हैं हम उनके यहां जाएंगे और वहां 4 महीने एक ही आसन पर एक ही जगह रहेंगे और एक ही टाइम खाना खाएंगे, चतुर्मास करेंगे। देखिए कितनी गरीब है, एक झोंपड़ी है, लेकिन मन कितना विशाल है। महाराज हाँ, ये चतुर्मास आप मेरी झोंपड़ी में ही करें। अरे पगली, 4 महीने तू हमें खिला देगी? 4 महीने हम रहेंगे कहां? बोले मेरी झोंपड़ी में। झोंपड़ी में हम रहेंगे तो तू कहां रहेगी? बोलो बाहर नीम के नीचे। एक संत ने कहा, महाराज भक्त तो बहुत मिले, लेकिन इस मां जैसा भक्त हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा, जो साधुओं के लिए अपनी झोंपड़ी छोड़ रही है, नीम के नीचे रहने के लिए तैयार हो रही है, जो रोजाना कमा करके खाती है, वो कह रही है कि मैं आपका पालन कर दूं। बड़ा दयालु संत था, उसने कहा, महाराज सेठ लोगों के तो यहां रोजाना ही करते हो, हर साल ही करते हो चतुर्मास, आज इस गरीब के भी करो, तब तो संत का दायित्व निभा पाएंगे हम। अनापेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी स भक्त में प्रिय, यो न हेषती न द्वेष्टती न सोचती न कांक्षती, समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जिसको न दुख है न सुख है, न किसी का पराया है, न कोई अपना है, न कोई पैसे वाला, न कोई गरीब, संत का तो ये लक्षण, सबको समान समझे। महाराज इसके यहां चतुर्मास करो तो आनंद आए। अगर ये आधा खिलाए, आधी रोटी खिलाए तो भी आनंद है। क्यों? उस आधी रोटी में प्रेम है। अगर प्रेम की आधी रोटी भी मिल जाए तो आनंद है। बिना भाव खारी लागे खीर, अगर बिना भाव से खीर भी खिलाई जाए तो वो भी खारी लगती है। प्रेम से अगर सूखा टुकड़ा भी खिलाया जाए तो उसमें भी आनंद है। महाराज यही करो चतुर्मास। अरे चारों संतों को जच गए, यही करेंगे, जो मिलेगा सो ही खाएंगे। जो आधी कुटिया में ये सो जाएंगे, आधी कुटिया में हम सो जाएंगे, बीच में एक पार्टीशन डाल लेते हैं। यह है हृदय की विशालता। चारों संतों ने अपने अपने आसन लगा दिए। मां ने बेटे को बुलाया, हरिदास हाँ एक काम करना। क्या? मैं तो गांव में से कमा करके लाऊंगी, पीछे से तू इनको बना के खिलाना, इनके आसनों को रोजाना झाड़ना, पानी ला करके इनको पानी पिलाना, इनकी सेवा करना, सेवा में कोई कमी नहीं आ जाए। हरिदास ने कहा बात तू चिंता मत कर। छोटा सा 8 साल का बालक उठ करके जब ये बाहर डोल डाल करने के लिए जाते हैं, ये पीछे से झाड़ू निकाल करके आसन लगा करके ठीक कर देता है, फिर रसोई बनाता है, पानी पिलाता है, उनको स्नान कराता है। फिर दोपहर में मां आती है, जो कुछ लाती है उससे बनाती है और सब बैठ करके प्रसाद पाते हैं। कैसे? चुपचाप नहीं, गोविंद का पहले 10 मिनट कीर्तन करते, फिर प्रसाद पाते हैं। नियम है, घर में कम से कम 10 मिनट कीर्तन करो। सासू, बहू, देवरानी, जिठानी, ननद, भौजाई, आश्री, पड़ोसी, जेठ को जीठ सबको बैठाओ और फिर कीर्तन करो। 10 मिनट, 15 मिनट, आधी घंटे, तुम्हारे घर से वह मनुष्यता भाग जाएगी, आपस में प्रेम हो जाएगा। ये जो कई कहीं ना घर हजार थे कि हाँ, तो एक तरह जिठानी का गांव को मिले तो समाचार कहे तो खबरदार, मान तो बोले ही 6 महीना होगा, जुठानी से बोले 6 महीना होगा, फिर क्या की कथा सुनी भाई?
अरे कथा तो मन की गांठ खोल देती है, तुम गांठ कहां दिए फिर रही हो अभी तक। हम अलवर में कथा करने के लिए गए, तो वहां दो बहनें एक ही घर में है। घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा घर है उनका, बीच में 1000 आदमी बैठ जाए इतना बड़ा चौक है उनका। और दोनों में इतनी कटुता होगी बहनों में कि बीच में एक 4-4 फुट की दीवार लगा दी, चौक में बीच में दीवार। शाम को हम लोग वहां गए तो गांव के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति आए, बोले महाराज हाँ कथा आप करोगे? हाँ हम ही करेंगे भाई, जो गुरु महाराज ने बताया है। महाराज आपकी कथा का फल हम जब जाने, ये दोनों बहनें एक साथ बात करें। इनको बोले हुए 3 साल, 2 बहनें हैं, एक घर में रहती हैं, 2 साल बीत गए, बताओ बोलती। एक उदर में लेटी हुई मां, एक जिनका बाप, एक भाई, और वो बहनें आपस में नहीं बोले। एक बात, क्या जीवन है ये? इसको तो मनुष्यता का जीवन तो नहीं। अरे 2 पशु भी, 2 कुत्ते भी आपस में लड़ते हैं तो थोड़ी देर बाद में एक जैसे हो जाते हैं, फिर बैर भूल जाते हैं। और एक मनुष्य इतने अपन को बुद्धिमान प्रगतिशील समझता है और वो 6 महीने या 2 साल किसी से नहीं बोले, ये मेरे तो गले। और मैं आपको ये बता दूं, मैं साधु बना हूं इसलिए मैं नहीं कह रहा। आप मेरे पूर्व का जन्म इतिहास देखिए, मैं तो कैसे ही एक दिन भी कौन रहे बिना बोले। मारा गराड़ा कई बार खायो, आए से हमारी बोलचाल बंद होगी, चैन से लड़ाई उड़ाई तो थे भी मत बोला करो। आपा कौन रुकते हो, सामने बोलते हो तो गैल से बोल लेते हो। हाँ मार से कौन रह जाए, मार में लड़ाई जाना ही कौन। कभी मैं किसी से झगड़ा करके 2 दिन नहीं बोला, ऐसे मेरे जीवन में याद नहीं आता। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं प्रेम करना सिखाता हूं। अगर तुम्हें घर में प्रेम बनाना है, शाम को सब इकट्ठे हो जाओ, अगरबत्ती जलाओ, ठाकुर जी का चित्रपट सामने रखो और फिर प्रेम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो आप इसको अजमा के देखो, आपके आपस में वह मनुष्यता नष्ट हो जाएगी। आपके पड़ोसी भी उस कीर्तन में आकर के बैठने लग जाएंगे और आपका घर एक मंदिर हो जाएगा। करके देखो आप। लड़ाई झगड़ो तो बहुत कर देख लियो, अब मार लो, नुक्सो भी कर देखो। कई माताएं करती नहीं, वरना संत लोग बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे बताते हैं। बाबा जी हाँ, मेरी जिठानी के साथ मेरी लड़ाई बहुत हुआ, मेरी सासू के साथ मेरी लड़ाई बहुत हुआ। कोई ऐसा मंत्र हुआ, ऐसी कोई दवाई हुआ मारे अणकी आपस में लड़ाई मिट जाए, ऐसा कोई साधन छे बेटी? तो बाबा जी मैंने दो नवाजा दवाई थोड़ी। बाबा जी कुटिया में गया और एक बोतल में दवाई लेकर के आया। एक काम करना, क्या जब तेरी सासू तेरे से झगड़ा करे, तू दौड़ करके कमरे में जाना और इसमें से एक घूंट लेकर के मुंह में रखना, चुप, देखना ठीक हो जाएगी। अब आप 15-20 वर्ड करी, 15-20 मिनट जब वो बोली नहीं तो वो चुप होगी। अरे बाबा जी की दवाई तो बढ़िया भाई, देखो कितनी जल्दी लड़ाई मिटेगी। दूसरे तीसरे दिन जिठानी बोली तो बहादुर गई, शीशी खोली, ढक्कन मुंडा में लियो, अब बात आधी घंटा कर लियो, मुंड जखाई, इतने घूंट ली को ने भीतर। 15-20 दिन में झगड़ा गायब। अब तो कोई बोले को नहीं, बाठा से कौन बोला है फिर उन्हें बातों कह बोला ये ना कौन बोलेगी।
15 दिन बाद में 101 रुपया नारियल इतनो प्रसाद बहाकर बाबा जी कन गई। बाबा जी तू तो बाबा जी कन भगवान ही कैसी दवाई दी मारा घर में से लड़ाई भागी। आप जिठानी उठानी कोई किमी सासू सु बाबा जी दवाई को नाम के मैं अगर और खाने भी बताऊं इसको नाम के अरे मेरी बेटी या दवाई को कोई नाम को नहीं या दवाई भी कोई तो बोले ये मैं तो आप वो जो अपने चौबीगी में कुओं छे ना उनको पानी डाल रहा पानी फिर लड़ाई वो तेरा मौन था। तेरी सासू बोली तू बोली नहीं लड़ाई खत्म। तेरी जिठानी बोली तू बोली नहीं लड़ाई खत्म। तेरे मौन के कारण से तुम्हारे घर में शांति आ गई। ये अचूक दवाई है। कोई सामने से झगड़ा करे आप बोलो मत चुप हो जाओ लड़ाई खत्म। पण थे देख तो ऐसी बुझा पसार तैयार खड़ी हो जाए। कथा ये कहती है सहनशीलता एकदम बस घर में सुख शांति आ जाएगी। अगर सहनशीलता आ गई तो कई आदमी मुझे पूछते हैं बोलो बाबा जी थे इतना मोटा कहीं हो रहा। अरे मैं कहता हूं गम खाते कोई किमी कहे वो कर आप सुना ही कोई कुछ भी कहे और हम घर और बाहर सब बराबर एक जैसे। घर की बात बाहर ने कह जाए बाहर की बात घर कही झगड़ा ही नहीं। अच्छा हाँ तो तेरे घर की बात बाहर ने कह दू हाँ कह दे में एक बार मारा खूब 2-3 दिन तक खूब लड़ाई हुई। क्यों मैं घर की बात बाहर ने कह दू थाने भी देखो तो कह दू थाने लेकिन कहीं कहना मत इस बात को बस यहीं रखना। एक बार गर्मिया का दिन एक चारपाई उड़े घर के सामने उमें टाबर सूता छोटा छोरा की उम्र 1.5 साल उनकी माई उकन सूती थोड़ी सी आगे एक खाट उन पर मेरी माई सूती और दरवाजा के माई मैं सूते। अब चांद तक 1:30 बजे से छोरो रोयो तो मैं आवाज लगाई मां ने मां हाँ अरे भाई उनकी तो आंखों ने खोली देखा देखो छोरो कया रो रहे तुम्हारी मां मारते भारी उठती ही रहती है। इतना आवाज अरे बीननी बीननी छोरो रो रहे तो बीननी की आंख खुली अरे बोलो 12 छोरा की तो टाइट ही कोई ना। अरे मैं बोले छोरा की टाइट कोई ना छोरो बाहर खाल रहे हो। मैं भी भाजो भाई की बड़ बड़ी सोच की चीज हो गयो तो मैं जार छोरा टटोल टाटोल वो के सो निवार को फिल्म तो निवार को माई बड़ी टाइट मैं हाथ देर में कही यारी टाइट भाई यारी हरे कृष्णा। और यो दिल काई को बण्यो रे नंद लाल के मोरले मन में बसेगी यो दिल काई को बण्यो यो दिल काई को बण्यो नंद लाल के मोरले मन में बसेगी यो दिल काई को बण्यो मोरे मन में बसेगी रे मारे दिल में बसेगी यो दिल काई को बण्यो यो दिल काई को बण्यो नंद लाल के मोरले मन में बसेगी यो दिल काई को बण्यो मन में बसेगी रे मारे दिल में बसेगी यो दिल काई को बण्यो यो दिल काई को बण्यो नंद लाल के मोरले मन में बसेगी यो दिल काई को बण्यो।
छवि स्वर नागर नंद जी लाला छवि स्वर नागर नंद जी लाला माखन ठावर मत गिरा फोड़े शिव दैता प्याला माखन ठावर मत फोड़े शिव श्याम सलो सूरत मारे दिल में बस गई। किसके दिल में बस गई? अपने दोनों हाथ उठाओ एक बार। जो दिल ताई को बनो जो दिल मन में बस गई। जो दिल ताई को बनो मन में बस गई मारे दिल में बस गई। बाबा